नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी का एक्शन शुरू हो गया है। 400 माफिया का लिस्ट और वहीं सड़कों पर बिखरी लाशें। नीतीश कुमार गरम और तेजस्वी यादव भी एक्शन में हैं। घर से निकले बाहर, राबड़ी देवी को नोटिस, रोहिणी आचार्य का फूटा गुस्सा। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल, गृह विभाग का पदभार सम्राट चौधरी ने बीते दिनों संभाल लिया और देखिए 400 माफिया का लिस्ट भी रेडी है। सर, सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करते ही स्पष्ट रूप से देखिए बदमाशों को, अपराधियों को, माफिया को चेतावनी दे डाली। 400 माफिया का लिस्ट। देखिए, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी काम के लिए जाने जाते हैं, बड़बोले नहीं हैं, वह काम करते हैं और ग्राउंड जीरो पर दिखाते हैं काम करके। तो इतनी बात समझ लीजिए। और नीतीश मॉडल लगेगा इस बार, जो कहता था ना लोग कि योगी मॉडल होगा, फलना होगा, लेकिन स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ कह दिया गया है कि इस बार जो है सो नीतीश मॉडल ही लागू होगा बिहार में। और सुशासन, गुड गवर्नेंस स्थापित करना है, लॉ एंड ऑर्डर प्रथम प्राथमिकता में है। कोई न इधर होगा न उधर होगा, तो वो अब सबसे बड़ी बात है। तो अब आप गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर पहली प्राथमिकता की सूची में शामिल है सम्राट चौधरी के। तो अब एक बात समझ लीजिए कि ये 400 माफिया का लिस्ट, जो ऐसे अपराधी हैं, जो वांछित हैं, वांटेड हैं, इधर उधर जो अपराध करते हैं, उनको अब तो गुफा से भी जहां भी रहेंगे खोज के निकाल लिया जाएगा। गुफा से खोज के निकाल लिया जाएगा। निकाल लिया जाएगा, उसमें कहीं को दो मत नहीं है। और ऐसे में देखिए सूची तैयार है। दो ऐसे हैं अपराधी इन 400 में से कि जिनको कोर्ट से भी अनुमति मिल गई है, उन पे आदेश, अब किसी दिन उनकी संपत्ति जब्त होगी, कुर्क होगी। अच्छा, हाँ। और ऐसे रेस्ट दें जो और 400 की बात हम कह रहे हैं, उनके भी, उन पर भी कार्रवाई होगी। उन पर कार्रवाई का मतलब कि न्यायालय से आदेश मिलने के बाद वैसे जो चेहरे हैं, वैसे जो अपराधी हैं, वांटेड हैं, वांछित हैं, फरार चल रहे हैं या इधर उधर घूम माने कर रहे हैं क्राइम में, तो वो ऐसे लोगों पर भी उनकी संपत्ति भी कुर्क होगी, उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी एकदम पूरी तरीके से। सरकार, आप देख रहे हैं, नीतीश मॉडल लागू है। नीतीश मॉडल कहने का मतलब कि आप देख रहे थे भ्रष्टाचार से पीड़ित लोगों का किस तरीके से जो सो संपत्ति कुर्क की जाती थी। बड़े बड़े अधिकारियों की संपत्ति कुर्क की, बड़े बड़े भवन कुर्क किए गए, उनको आत्मसात किया गया, सरकार ने उनको रख लिया। तो वह फिर से वह होगा। वैसे चिन्हित लोगों जो है अपराधी हैं, या तो छोड़ दें या तो अपराधी बिहार से चले जाएं। सम्राट चौधरी ने भी खुले चुनौती दे दी है। बिल्कुल। और देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित क्राइम जो है सो वह नहीं चलने वाला है। अब एक एक को एकदम, एक एक का जो है सो आपको स्क्रीन किया जाएगा, एकदम स्कैनिंग किया जाएगा। और वो भी जो भी सरकार की नजर में, सम्राट चौधरी की नजर में, जो गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद कितने एक्शन मोड में है, यह आपको दिखाई पड़ेगा। स्कूल कॉलेज के बाहर भी अब फोर्स तैनात रहेंगे। सम्राट चौधरी ने इसको लेकर के बड़ा ऐलान भी किया है। देखिए, स्कूल कॉलेज का मतलब कि इव टीजिंग जो होता है, जो लड़कियों को देख करके छिड़कानी या कोई कुछ माने कुछ अपशब्द कह देना, कुछ इस तरीके से बिलो द बेल्ट बात कहना, वह भी नहीं होगा। अगर यदि होगा तो उनको भी अब सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। पुलिस उस पर एक्शन करेगी। और इसी लिहाज से हर स्कूल कॉलेज, जो गर्ल्स कॉलेजेस है या ऐसे भी कॉलेज है, वहां पर पुलिस की स्पेशल व्यवस्था की गई, विशेष व्यवस्था मुकम्मल तौर पर रहेगी। यानी मनचलों को नहीं छोड़ेगी पुलिस। मन चले तो अब समझिए, या तो आपको भागना पड़ेगा, या इधर उधर करिएगा तो उन पर कार्रवाई होगी, उन पर गाज गिरेगी। इतनी बात तय मान करके चलिए। शेखपुरा में दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई। सड़क पर बिखरी लाशें। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है ये। ट्रक और ऑटो के बीच में एकदम आमने सामने की टक्कर हो गई। और जो ऑटो था उसमें करीब करीब लगता है 12-13 लोग सवार थे। ओवर लोडेड था। यह तो एकदम नियम है। देखिए, ट्रांसपोर्ट नियम के विपरीत काम है ये निश्चित रूप से ऐसे पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए, ये तो बेचारे लोग चले गए। यह अपने कैंसर पीड़ित माँ को बच्चा लेकर के जा रहा था। 6 लोग, वह बच्चा भी चला गया जो अपने माँ के लेके जा रहा था। 6 लोग वहां पर मर गए। दर्दनाक मौत, लाशें बिछी हुई दिखाई पड़ी। और तो कहा जा रहा है कि 7 लोग जो है सो उसमें इंजर्ड हैं, घायल हैं, उनको बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। तो ये शेखपुरा की घटना है, निश्चित रूप से दर्दनाक और दुखद घटना है।
सर, सियासत भी गर्म है और राबड़ी देवी को नोटिस भेज दिया गया है। ऐसे में रोहिणी आचार्य का पारा गर्म है, गुस्से में है। देखिए, राबड़ी देवी को जो 10 सर्कुलर रोड आवास था, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं और लाइव सिटीज ने इस पर न्यूज़ भी कवर किया। तो ये आप समझ लीजिए कि ये राबड़ी देवी लंबे समय से 2005 के बाद, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से 2026 के जनवरी महीने से हमको जो याद पड़ रहा है, उसमें वह उस आवास में है, 10 सर्कुलर रोड में। नेता प्रतिपक्ष कह लीजिए या एक्स चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कह लीजिए, थी। 16 जनवरी 2006। हाँ 2005 में बने, 2006 से 2006 से हैं वहां पर। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति परिस्थिति बनी। अब देखिए, आरजेडी की ओर से, जनता की ओर से, आम आवाम की लोग से यह पूछा जा रहा है, यह सवाल किया जा रहा है कि क्या स्थिति परिस्थिति बनी। और जबकि राबड़ी देवी जो है सो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, बिल्कुल उसी के हवाले, माने उसी का ये हवाला देते हुए उनको वह आवास जो है सो अब वह छोड़ करके 10 सर्कुलर रोड से हटा करके 39 नंबर हार्डिंग रोड किया गया है। तो ये अब देखिए, अब तक तो वहां पर रह रही थी, अब 39 हार्डिंग रोड उनका ट्रांसफर कर देना, चुनाव में इतनी बड़ा माने झटका लगना आरजेडी को। फिर जो है सो 10 सर्कुलर रोड जो लंबे समय से जिनका हर तरीके से जुड़ाव था वहां से, एक एक पत्थर ईंटर घर सब कुछ समझ रहा था। 10 आप समझ सकते हैं 19-20 साल से कोई आदमी कहीं रह रहा है। खैर ठीक है, सरकारी आवास है, कोई परमानेंट आवास नहीं, वो साइक्लिक वे में बदलता रहता है, लेकिन फिर भी अभी कौन सी स्थिति परिस्थिति बनी कि उनको 39 हार्डिंग रोड का पता ठिकाना, नाम पता, एड्रेस उनका होगा। तो ये जनता भी जानना चाह रही है। इसी को लेकर के रोहिणी आचार्य जो उनकी बेटी है, जो देखिए बीते दिन उनका रोहिणी आचार्य की नाराजगी भी लोगों के बीच है, लेकिन माँ और पिता वह कोई नहीं छोड़ सकता। तो वो आप समझ लीजिए कि माता को और पिताजी जो लालू प्रसाद यादव हैं, श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव के लिए वो एक्स पर पोस्ट किया है रोहिणी आचार्य ने। और रोहिणी आचार्य ने कहा है कि यह सुशासन बाबू, जो रोहिणी आचार्य का गुस्सा फूटा एक्स पर जो पोस्ट कर, सुशासन बाबू का जिनका मॉडल करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना है, ये उन्होंने कहा है। अपमान करना है और पहली प्राथमिकता घर से तो वह निकाल देंगे, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में जो लालू प्रसाद यादव हैं उनको कैसे निकालेंगे। यह एक बड़ी बात उन्होंने सवाल खड़ा किया है। राजनीतिक कद का भी ख्याल सम्मान नहीं रखा। रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं तंज कसा है अपने ट्वीट के माध्यम से। निश्चित रूप से वह देखिए, सुशासन बाबू किसको कहा जाता है, तो वह सब लोग तो वही देखिए, बगैर नाम लिए हुए रोहिणी आचार्य ने एक्सपर्ट पोस्ट करके कहा है कि आप लालू जी की राजनीतिक कद को छोटा नहीं कर सकते, कम से कम उसी का सम्मान किए होते। तो ये इतनी बड़ी बात लिखी है। निश्चित रूप से एक बिटिया है, अपने पिताश्री और अपने माताश्री के सम्मान में इतनी बात तो लिखेगी। और बिटिया का लिखना तो आप सबकी बिटिया होती है किसी के परिवार में, तो यह निश्चित रूप से वह दुख दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, उस घर से कई यादें भी जुड़ी हैं, रोहिणी आचार्य की भी यादें जुड़ी हैं। ऐसे में देखिए, बड़ी खबर स्वास्थ्य विभाग से निकलकर सामने आई और देखिए बड़ा ऐलान कर दिया गया है। मंगल पांडे, जिन्हें जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर दी गई, उन्होंने भी बीते दिनों पदभार ग्रहण किया, मगर बड़ा ऐलान भी साथों साथ कर डाला। देखिए, निश्चित रूप से पदभार, अपना कार्यभार संभाला मंगल पांडे ने, जबकि उनको 2 विभाग है, स्वास्थ्य विभाग और कानून लॉ डिपार्टमेंट। बिल्कुल। तो वो स्वास्थ्य विभाग का जब ये ले रहे थे, मैंने पदभार ग्रहण किया, उस समय उन्होंने बड़ी बड़ी बातें घोषणाएं की, क्योंकि लगातार वह स्वास्थ्य विभाग का महकमा संभालते रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में एक अमूलचूल परिवर्तन भी मंगल पांडे ने किया है। इस बात को पूरा बिहार मानता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य जो है सो आम आवाम से जुड़ा हुआ विभाग है, यह भी एक बात है और हर आदमी को स्वास्थ्य विभाग से ये कनेक्ट करता है। तो ये मंगल पांडे ने घोषणा की है, वह सबसे बड़ी 32,000 पदों पर होगी बहाली। 32,000। देखिए, पलायन की बात होती है, रोजगार की बात होती है, तो रोजगार देने की बात नीतीश सरकार कर रही है और उसमें मंगल पांडे ने कहा 32,000 पदों पर बहाली होगी, रिक्त पदों को 2 माह में ही भर देने की बात कर। तो यह एक बड़ा बात है। और यह जो है सो उसके बाद में उन्होंने कहा है कि सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 600 पदों पर नियुक्ति होगी, कि प्रक्रिया जल्द पूरी होगी प्रक्रिया। इसी तरीके से आपको 11,380 नर्सों की भी भर्ती की जाएगी। नर्स की जो नर्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है स्वास्थ्य महकमा में, तो वो उनकी भी होगी। और उसके बाद से
यह प्रक्रिया जो है सो चल रही है, शीघ्र ही आपको लोगों को दिखाई पड़ेगा और सब चीज पूरी कर ली जाएगी। हाँ, पूरी कर ली जाएगी, ये बात। और 3 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे और उसकी भी माने वह बनने का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। वह है भोजपुर, वैशाली और सीवान। इन जिलों में जो बन रहा है मेडिकल कॉलेज और यह निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और स्वयं मंगल पांडे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये और आपको दिखाई पड़ेगा। आपको पटना में हड्डी अस्पताल, पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल है, वहां पर 400 बेड का, उसके भी देखिए यह भी एक बहुत बड़ा बात है। हड्डी अस्पताल अब तक हमको नहीं याद पड़ता है कि देश में कोई इतना बड़ा 400 बेड का होगा। 400 बेड का यह पटना में बन करके विशाल अपना भवन तैयार हो गया है और जल्द ही उसमें यह प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 3 महीने के अंदर। हाँ, 3 महीने में। तो यह आपको, और इसके साथ ही एक बात और कहा है उन्होंने कि 925 योजनाओं पर काम जो है सो किया जा रहा है। तो यह एक बड़ी तैयारी है स्वास्थ्य महकमे की ओर से और यह आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार का पहली दफा अधिकारियों पर गुस्सा फूटा, कारण क्या रहा? देखिए, नीतीश कुमार वह गुड गवर्नेंस, काम के प्रति ईमानदार, नीतीश कुमार से ऐसा कोई नहीं है और वह चाहते हैं कि हर चीज डिलीवर हो, लोगों में, आम आवाम में इसका मैसेज जाए, यह काम देखे, धरातल पर उतरे। तो इसीलिए वह मंदिरी जो नाला था उसको कवर्ड किया गया है, उसको ढका गया है। उसी में देखने के लिए गए थे कि किस तरीके से निर्माण कार्य हुआ है और कब तक यह पूरा होगा। और जब गए तो देखिए कि जो पहले भी आकर के देख के गए थे उतना ही है। तो उसी पर उनका गुस्सा फूटा और कहा कि जल्द से जल्द जो है सो इसको पूरा किया जाए। अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, जितना जल्दी हो सके इसको अप टू द मार्क बेहतर से बेहतरीन बना करके किया जाए, क्योंकि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है राजधानी पटना में। उस पर नीतीश कुमार पूरी तरह से फोकस्ड है, काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी अब एक्टिव हो चुके हैं और बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, हम तो बार बार कह रहे हैं, चुनाव में हारे जरूर हैं वो, ठीक है, हार जीत होता है, लेकिन वह युवा हैं और स्पोर्टिंगली वह हर चीज को खिलाड़ी हैं, वो खेल के खिलाड़ी, क्रिकेटर रहे हैं, तो हर चीज को उतना ही उत्साह के साथ ले रहे हैं। ठीक है, हारना कुछ दिन के लिए, लेकिन अब वह बड़े बड़े नेताओं के साथ मिल रहे हैं। पार्टी के नेता हो, पार्टी के बड़े बड़े नेता हो, जो गठबंधन अलायंस के नेता हो, उनसे वह आईपी गुप्ता समेत तमाम ऐसे नेताओं से मिल रहे हैं। अली अशरफ फातमी, अपने पार्टी के एमएलए, एक्स एमएलए, सबसे मिल बैठ करके संगठन की मजबूती के लिए और क्या करना होगा उसका भी विजन वह तैयार कर रहे हैं। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, सियासत गर्म है और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।